देवी कामाख्या शक्ति की देवी हैं और असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित कामाख्या मंदिर में उनकी पूजा की जाती है। यह 52 शक्तिपीठों में से एक है, जहां देवी सती की योनि गिरी थी। इस मंदिर में देवी की कोई प्रतिमा नहीं है, बल्कि योनिकुंड की पूजा की जाती है। कामाख्या देवी को काली और त्रिपुरा सुंदरी से भी निकटता से जोड़ा जाता है। कामाख्या के बारे में मुख्य बातें। शक्तिपीठ। कामाख्या मंदिर को 52 शक्तिपीठों में सबसे प्रमुख माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के 51 टुकड़े किए, तो जहां जहां सती के अंग गिरे वे शक्तिपीठ बन गए। कामाख्या के स्थान पर देवी की योनि गिरी थी। योनिकुंड मंदिर में देवी की प्रतिमा के बजाय एक योनिकुंड है, जिसकी पूजा की जाती है। यह कुंड दुनिया के निर्माण और पालन पोषण का प्रतीक माना जाता है। मासिक धर्म का उत्सव। कामाख्या देवी को मासिक धर्म आता है और हर साल जून में इसे अंबुबाची मेला के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान मंदिर 3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। तांत्रिक देवी। कामाख्या देवी एक तांत्रिक देवी हैं और काली और त्रिपुरा सुंदरी से उनका गहरा संबंध है। मंदिर का स्थान। कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर गुवाहाटी के पास नीलांचल पर्वत पर स्थित है। कामाख्या देवी मंदिर इन 5 कारणों से है प्रसिद्ध। जाने क्या छुपा है रहस्य। कामाख्या देवी मंदिर शक्तिपीठों का महापीठ असम में स्थित है। यहाँ देवी सती की योनि की पूजा होती है और हर साल अंबुबाची मेला लगता है, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। कामाख्या देवी मंदिर पूरे भारत में एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर को सभी शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है। इस मंदिर में मां दुर्गा की कोई मूर्ति या फोटो नहीं है, बल्कि इस मंदिर में एक तालाब है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है और इस तालाब से हमेशा पानी बहता रहता है। यह मंदिर असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर नीलाचल पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ देवी की योनि की पूजा की जाती है। आज भी यहाँ माता रजस्वला होती हैं। इस मंदिर से जुड़ी कई अनोखी बातें हैं जो इस मंदिर को सबसे खास बनाती हैं। आइए जानते हैं उन कारणों के बारे में। यह 52 शक्तिपीठों में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जहां जहां देवी सती के शरीर के अंग गिरे वह स्थान शक्तिपीठ बन गया। कामाख्या देवी मंदिर उन 52 शक्तिपीठों में से सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ देवी सती की योनि गिरी थी। भगवती की महामुद्रा योनिकुंड भी यहीं स्थित है। इसे देवी सती का एक रूप माना जाता है। देवी सती की योनि की पूजा की जाती है। कामाख्या देवी मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ देवी सती की योनि की पूजा की जाती है, जो उर्वरता और शक्ति का प्रतीक है। प्राचीन परंपरा के अनुसार मासिक धर्म के कारण 3 दिनों तक मां के दरबार में सफेद कपड़ा बिछा दिया जाता है और दरवाजा बंद कर दिया जाता है। 3 दिन बाद जब कोट खुलता है तो कपड़ा लाल रंग में भीगा होता है। यह कपड़ा माता के आशीर्वाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। यह कपड़ा बहुत पवित्र माना जाता है। यह तंत्र विद्या का प्रमुख केंद्र है। कामाख्या देवी मंदिर तंत्र विद्या और अघोरियों के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर तांत्रिकों का प्रमुख सिद्धपीठ माना जाता है तथा यह शक्ति साधना का केंद्र भी है। विश्व भर से तांत्रिक कुछ विशेष दिनों पर इस मंदिर में एकत्रित होते हैं। पत्थर से खून की धारा बह रही है। कामाख्या देवी मंदिर 3 भागों में बना है। इसका पहला भाग सबसे बड़ा भाग है, जहां हर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। दूसरा भाग माता के दर्शन के लिए है, जहां एक पत्थर से हर समय पानी निकलता रहता है। यहाँ अंबुबाची मेला आयोजित होता है। यहाँ हर साल जून के महीने में अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है।
यह यहाँ का सबसे बड़ा मेला है। इस समय पास की ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिनों के लिए लाल हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पानी का लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण है। इस दौरान मंदिर के कपाट 3 दिन तक बंद रहते हैं। इस दौरान किसी को भी मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होती। कामाख्या देवी मंदिर के इन रहस्यों को जानकर खुली की खुली रह जाएंगी आपकी आंखें। जाने से पहले डाल लें एक नज़र असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या देवी मंदिर में देवी सती की योनि की पूजा होती है। साल के 3 दिन यहाँ पुरुषों का प्रवेश करना वर्जित है। माता कामाख्या देवी मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। भारतवर्ष के लोग इसे अघोरियों और तांत्रिक का गढ़ मानते हैं। असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ न तो माता की कोई मूर्ति है और न ही कोई तस्वीर, बल्कि यहाँ एक कुंड है जो हमेशा ही फूलों से ढका हुआ रहता है। इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा होती है। आज भी माता यहाँ पर रजस्वला होती हैं। मंदिर से जुड़ी और भी ऐसी रहस्यमयी बातें हैं जिन्हें जानने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे। तो आइए जानते हैं कामाख्या देवी के मंदिर से जुड़ी दिलचस्प बातों के बारे में। मंदिर धर्म पुराणों के अनुसार विष्णु भगवान ने अपने चक्र से माता सती के 51 भाग किए थे। जहां जहां यह भाग गिरे वहां पर माता का एक शक्तिपीठ बन गया। इस जगह पर माता की योनि गिरी थी, इसलिए यहाँ उनकी कोई मूर्ति नहीं बल्कि योनि की पूजा होती है। आज यह जगह शक्तिशाली पीठ है। दुर्गा पूजा, पोहान बिया, दुर्गा देउल, बसंती पूजा, मदान देउल, अम्बुवासी और मनासा पूजा पर इस मंदिर की रौनक देखते ही बनती है। 3 दिन क्यों बंद रहता है? देवी कामाख्या का मंदिर बताया जाता है कि कामाख्या देवी का मंदिर 22 जून से 25 जून तक बंद रहता है। माना जाता है कि इन दिनों में माता सती रजस्वला रहती हैं। इन 3 दिनों में पुरुष भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। कहते हैं कि इन 3 दिनों में माता के दरबार में सफेद कपड़ा रखा जाता है जो 3 दिनों में लाल रंग का हो जाता है। इस कपड़े को अम्बुवाची वस्त्र कहते हैं। इसे ही प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। 3 बार दर्शन करना जरूरी मान्यता है कि जो लोग इस मंदिर के दर्शन 3 बार कर लेते हैं तो उन्हें सांसारिक भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। यह मंदिर तंत्र विद्या के लिए मशहूर है, इसलिए दूर दूर से साधु संत भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। हर साल यहाँ विशाल मेला लगता है जिसे अम्बुवाची मेला कहते हैं। यह मेला जून में लगता है। यह मेला उसी दौरान लगता है जब माता मासिक धर्म से होती हैं। इस दौरान मंदिर में जाने की अनुमति किसी को नहीं होती। मंदिर से जुड़ी जरूरी बातें, भक्तों की मनोकामना पूरी होने के बाद कन्या भोजन कराया जाता है। वहीं कुछ लोग यहाँ जानवरों की बलि देते हैं। खास बात यह है कि यहाँ मादा जानवरों की बलि नहीं दी जाती। कामाख्या देवी तांत्रिकों की मुख्य देवी हैं। इन्हें भगवान शिव की नववधू के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर तांत्रिक बुरी शक्तियाँ को बड़ी आसानी से दूर कर देते हैं। यहाँ के साधुओं के पास एक चमत्कारिक शक्ति होती है जिसका इस्तेमाल वे बड़े ही सोच समझकर करते हैं। यह जगह तंत्र साधना के लिए भी महत्वपूर्ण जगह है। कहते हैं अगर किसी पर काला जादू हो तो मंदिर में मौजूद अघोरी और तांत्रिक इसे उतार देते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ काला जादू किया भी जाता है। कामाख्या शक्तिपीठ असम के गुवाहाटी शहर से 8 किलोमीटर पश्चिम में नीलांचल पर्वत पर स्थित एक अत्यंत पवित्र स्थल है।
यह शक्तिपीठ माता सती के शरीर के अंगों के गिरने से बने 51 शक्तिपीठों में सबसे प्रमुख माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने सुदर्शन से माता सती के मृत शरीर को 51 भागों में विभाजित किया था। माता सती के अंग जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठ बना। कामाख्या शक्तिपीठ में माता सती का योनि भाग गिरा था। मान्यता है कि इस शक्तिपीठ में माता रजस्वला होती हैं, जो इसकी विशेषता को और भी बढ़ाता है। यह स्थल भक्तों के लिए अत्यधिक पूजनीय है और यहाँ की शक्ति और महत्व को महसूस करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मंदिर में माता की मूर्ति नहीं है। स्थापित कामाख्या मंदिर बहुत ही पूजनीय धार्मिक स्थल माना जाता है, जहाँ देवी की मूर्ति नहीं बल्कि एक पवित्र कुंड है जो फूलों से सुसज्जित रहता है। यहाँ देवी के योनि भाग की पूजा की जाती है, जो इसे एक शक्तिशाली शक्तिपीठ बनाता है। पास ही एक अन्य मंदिर में देवी की मूर्ति स्थापित है, लेकिन मुख्य आकर्षण योनि भाग की पूजा ही है। यहाँ माता होती हैं। हर साल रजस्वला कामाख्या पीठ की एक प्राचीन और रोचक कथा है। मान्यता है कि माता सती का योनि भाग इस स्थान पर गिरा था, जिससे यह स्थल हर साल 3 दिन के लिए रजस्वला का साक्षी बनता है। इन 3 दिनों में मंदिर के पट बंद रहते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि इन 3 दिनों में मां को एक सफेद रंग वस्त्र चढ़ाया जाता है, जो माता के रज से रंगीन हो जाता है। इसे अंबुबाची वस्त्र के नाम से जाना जाता है। इस वस्त्र को भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है, जो भक्तों के लिए सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि जो भी उस लाल वस्त्र को अपने पास रखता है, उससे काल भी दूर हो जाता है। भैरव के बिना अधूरी है मां कामाख्या की पूजा। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि माता कामाख्या के दर्शन उमानंद भैरव के दर्शन के बिना अधूरे हैं। दरअसल उमानंद भैरव मंदिर कामाख्या मंदिर के एकदम नजदीक स्थित है। अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या देवी के साथ साथ उमानंद भैरव के दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है। कामाख्या मंदिर तंत्र विद्या का है। सबसे बड़ा केंद्र कामाख्या मंदिर तंत्र विद्या का प्रमुख केंद्र है, जहां हर साल जून में अंबुबासी मेला आयोजित होता है। इस दौरान देश भर से साधु संत और तांत्रिक तंत्र साधना के लिए यहां एकत्रित होते हैं। तंत्र साधना का यह संगम कामाख्या मंदिर को एक विशिष्ट और रहस्यमय स्थल बनाता है। क्या है कामाख्या मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार असम के कामाख्या में माता सती का एक योनि भाग गिरा था और उसी से कामाख्या शक्तिपीठ की उत्पत्ति भी हुई। शिव पुराण के अनुसार प्रजापति दक्ष अपनी पुत्री सती के लिए एक योग्य वर की तलाश कर रहे थे, लेकिन माता सती ने अपने पिता के खिलाफ जाकर भगवान शिव को अपना पति चुन लिया था। इस बात से दक्ष बहुत नाराज हो गए थे। फिर कुछ समय बाद प्रजापति दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ हवन आयोजित किया, लेकिन उसमें जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था। जब माता सती को यह बात पता चली तो उन्हें बहुत दुख और गुस्सा आया। उन्होंने इस अपमान को सहन नहीं किया और यज्ञ स्थल पर ही अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। माता सती की मृत्यु से भगवान शिव बहुत दुखी और क्रोधित हो गए थे। उन्होंने प्रजापति दक्ष को सजा दी, लेकिन बाद में उन्हें माफ भी कर दिया और जीवनदान भी दे दिया था। फिर भी भगवान शिव माता सती की याद में इतने दुखी हो गए थे कि वे उनके शव को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे। तब भगवान विष्णु ने स्थिति को संभालने के लिए माता सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से 108 टुकड़ों में बांट दिया था। इनमें से 51 टुकड़े पृथ्वी पर गिरे और बाकी दूसरे लोकों में। जहां जहां माता सती के अंग गिरे, वहां देवी के मंदिर बने, जिन्हें शक्ति पीठ कहा जाता है। जब देवी भी होती हैं रजस्वला। जानिए कामाख्या मंदिर का चौंकाने वाला रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसा मंदिर भी हो सकता है जहां देवी को एक सामान्य स्त्री की तरह मासिक धर्म आता है? जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि भारत के असम राज्य में स्थित कामाख्या मंदिर की सच्चाई है। हम जब देवी की पूजा करते हैं
तो उन्हें शक्ति, ममता और पवित्रता का प्रतीक मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसा मंदिर भी हो सकता है जहां देवी को एक सामान्य स्त्री की तरह मासिक धर्म आता है? जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि भारत के असम राज्य में स्थित कामाख्या मंदिर की सच्चाई है। यहाँ हर साल एक ऐसा अनोखा उत्सव मनाया जाता है जिसमें देवी के रजस्वला होने का जश्न मनाया जाता है। हम जब देवी की पूजा करते हैं तो उन्हें शक्ति, ममता और पवित्रता का प्रतीक मानते हैं। माना जाता है कि इस दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रहस्यमय ढंग से लाल हो जाता है और मंदिर में देवी की मूर्ति के बजाय योनि की पूजा होती है। यह परंपरा न सिर्फ देवी को मानवीय रूप देती है बल्कि मासिक धर्म जैसे विषय को शक्ति और श्रद्धा से जोड़ती है, वो भी उस देश में जहां आज भी कई जगहों पर पीरियड्स को पाप या अशुद्धि समझा जाता है। आखिर क्या है इस मंदिर का रहस्य? क्यों देवी के मासिक धर्म को यहाँ आस्था से जोड़ा जाता है? और क्यों प्रसाद में दी जाती है रक्त रंजित लाल कपड़े की एक चुटकी? कामाख्या मंदिर कहाँ है और क्यों है यह इतना खास? असम की राजधानी गुवाहाटी से लगभग 8 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत की ऊंचाई पर स्थित है कामाख्या देवी मंदिर, जो भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यह कोई साधारण मंदिर नहीं है बल्कि यह देवी सती के योनि अंग की पूजा का स्थल है। मान्यता है कि जब भगवान शिव देवी सती के मृत शरीर को लेकर आकाश में विचरण कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनका शरीर 51 टुकड़ों में विभाजित किया था। उन टुकड़ों में से योनि अंग यहाँ कामरूप में गिरा और तभी से यह स्थान अत्यंत शक्तिशाली और पूजनीय माना जाता है। कामाख्या मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है बल्कि एक प्राकृतिक योनि आकृति की पूजा होती है जो एक गुफा के भीतर जलस्रोत से सदा गीली रहती है। इस मंदिर में मासिक धर्म को नारी की सृजनात्मक शक्ति के प्रतीक रूप में पूजा जाता है और यही इसे पूरे भारत में अलग बनाता है। कहा जाता है कि इन दिनों में मंदिर की शक्ति बढ़ जाती है और यहाँ आने वाले लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हर साल जून महीने में यहाँ 4 दिन तक अंबुबाची मेला मनाया जाता है, जिसे देवी के मासिक धर्म की अवधि माना जाता है। इस दौरान मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और देवी को विश्राम दिया जाता है। चौथे दिन मंदिर फिर से खुलता है और भक्तों को रजस्वला देवी का प्रसाद दिया जाता है, जिसमें एक लाल रंग का कपड़ा शामिल होता है, जिसे देवी के मासिक रक्त से रंजित माना जाता है। भक्तों को रजस्वला देवी का प्रसाद दिया जाता है, जिसमें एक लाल रंग का कपड़ा शामिल होता है। 3 दिन का लगता है मेला। कामाख्या देवी मंदिर में हर साल देवी के पीरियड्स के दौरान 3 दिनों तक मेला लगता है, जिसे अंबुबाची मेला कहा जाता है। यह मेला हर साल 22 जून को शुरू होता है और 26 जून तक चलता है। इस दौरान 22 जून को देवी कामाख्या एकांत में चली जाती है और उनके दर्शन नहीं किए जा सकते। फिर 3 दिन के बाद पीरियड्स खत्म होने पर उन्हें स्नान व श्रृंगार कराया जाता है। इसके बाद 26 जून को उनके दर्शन किए जाते हैं। कामाख्या देवी मंदिर में हर साल देवी के पीरियड्स के दौरान 3 दिनों तक मेला लगता है। क्यों लाल हो जाती है ब्रह्मपुत्र मंदिर? कामाख्या मंदिर से जुड़ी एक सबसे रहस्यमयी और चमत्कारी बात ये मानी जाती है कि हर साल जून महीने में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी कुछ दिनों के लिए लाल हो जाता है। दरअसल असम के तंत्र परंपरा और लोक मान्यताओं के अनुसार कामाख्या देवी हर वर्ष इसी समय रजस्वला यानी मासिक धर्म से गुजरती हैं। माना जाता है कि इस दौरान मंदिर के गर्भगृह में मौजूद प्राकृतिक योनिकुंड से एक विशेष प्रकार का लाल तरल बाहर निकलता है, जो जलधारा के जरिए ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाता है। योनिकुंड से एक विशेष प्रकार का लाल तरल बाहर निकलता है जो जलधारा के जरिए ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाता है। 3 दिनों तक मंदिर के द्वार बंद रहते हैं और न तो पूजा होती है, न ही कोई धार्मिक अनुष्ठान।
इसे देवी के विश्राम के दिन माना जाता है। चौथे दिन जब मंदिर के कपाट खुलते हैं, तब भक्तों को रजस्वला वस्त्र, लाल रंग का कपड़ा जो गर्भगृह में रखा गया होता है, प्रसाद स्वरूप मिलता है। कामाख्या मंदिर तंत्र मंत्र साधना का भी रहस्यमयी केंद्र। असम के नीलाचल पर्वत पर स्थित कामाख्या मंदिर सिर्फ एक देवी मंदिर नहीं, बल्कि भारत के प्रमुख तांत्रिक केंद्रों में से एक माना जाता है। यह मंदिर 10 महाविद्याओं की उपासना का स्थल है, जहां विशेष रूप से तांत्रिक साधक और साध्वियां साधना करने आते हैं। खासकर अंबुबाची मेले के दौरान हजारों तांत्रिक देश भर से यहां जुटते हैं। मान्यता है कि कामाख्या देवी स्वयं तंत्र विद्या की अधिष्ठात्री हैं। असम के नीलाचल पर्वत पर स्थित कामाख्या मंदिर सिर्फ एक देवी मंदिर नहीं, बल्कि भारत के प्रमुख तांत्रिक केंद्रों में से एक माना जाता है। यहाँ पूजा की परंपरा वैदिक नहीं, बल्कि तांत्रिक विधि से होती है। मंदिर का गर्भगृह, जहाँ देवी की योनि स्थित है, वह तांत्रिक शक्ति का सबसे शक्तिशाली स्थान माना जाता है। साधक यहाँ तांत्रिक अनुष्ठानों द्वारा शक्ति की कृपा प्राप्त करने और सिद्धियां पाने की कोशिश करते हैं। यहाँ काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी जैसी महाविद्याएं एक साथ विराजमान हैं, जो इसे अद्वितीय बनाती हैं। इसलिए कामाख्या को केवल श्रद्धा का नहीं, बल्कि गूढ़ और रहस्यमयी तांत्रिक विद्या का जीवंत केंद्र भी माना जाता है। कामाख्या मंदिर इस विचार को मजबूती देता है कि मासिक धर्म कोई अपवित्र या शर्म की बात नहीं, बल्कि सृजन और शक्ति का प्रतीक है। यही कारण है कि यहाँ देवी के रजस्वला होने को पूजनीय माना जाता है। भक्तों का मानना है कि जब देवी खुद रजस्वला हो सकती हैं, तो महिलाओं के इस जैविक चक्र को लेकर समाज में जो वर्जनाएं हैं, उन्हें तोड़ना चाहिए। यही संदेश अंबुबाची मेला भी देता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह लाल रंग मंदिर के गर्भगृह में डाले गए लाल चंदन या लाल वस्त्रों के रंग से पानी में मिलकर आता है। लेकिन स्थानीय लोग इसे देवी के चमत्कार और आस्था का प्रमाण मानते हैं।